हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो देखिए आपके चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन संख्या 8 तक हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, a माइनस a, माइनस a और माइनस √3a, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपकी देखिए हम मान लेंगे इसमें माना बिंदु a, b माइनस a, माइनस a और c माइनस √3a, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। हमने मान लिया कि ये किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं। हम सिद्ध कर देंगे अब कि ये जो तीनों शीर्ष है एक समबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम इसमें मान के चलो कि ये किसी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं a, b और c, a, और माइनस a, माइनस a और माइनस का √3a, तो इसको समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें तीनों भुजाएं चाहिए। और यदि तीनों भुजाएं बराबर आ जाएगी तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए हम इसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे, एक दूरी, बीसी दूरी और एसी दूरी हम निकालेंगे सबसे पहले। इसलिए AB भुजा अर्थात AB दूरी, फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए AB के लिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ये आपका। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। अंडर रूट x2 कितना है यहाँ पे माइनस a, माइनस x1 कितना है a उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस a माइनस y1 कितना है a उसका भी स्क्वायर। सोल्व कर दो आगे। माइनस का a और माइनस का a, माइनस के 2 है उसका स्क्वायर और माइनस का a और माइनस का a, माइनस के 2a का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 4a और स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 8a स्क्वायर, और 8 का अंडर रूट निकालना चाहिए तो क्या होगा 2 अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का a। ये आ गई AB भुजा। इसी प्रकार इसकी भुजा निकालेंगे BC भुजा। BC के लिए ये मान x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा। तो देखिए x2 माइनस x1 माइनस √3a और माइनस x1 वापस माइनस में आ गया इसलिए यहां कोष्टक चेंज करेंगे। माइनस x2 माइनस x1 माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस a उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है √3a माइनस वापस माइनस है। अब देखिएगा माइनस √3a माइनस और माइनस को गुणा प्लस a का स्क्वायर वापस √3a माइनस और माइनस गुणा प्लस a उसका स्क्वायर। ये हो गया। तो देखिए इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा a स्क्वायर इंक्लूडिंग क्या है माइनस √3a इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू माइनस √3a गुणा b क्या है a, और यहाँ भी वही फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर जो आप जानते हो। क्योंकि आप जानते हो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है। तो देखिए उसी से हमने इसको खोल दिया और इसको भी खोल देंगे हम। a स्क्वायर सबसे पहले तो √3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर और उसके बाद में प्लस 2ab 2 a की जगह √3a और b की जगह a। अब देखिए इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 और √3 का मल्टीप्लाई 2 √3 और a और a का a स्क्वायर। उसी प्रकार इसको सोल्व कर दो, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2 और √3 2 √3 a और a का गुना a स्क्वायर। तो देखिएगा ये माइनस का ये प्लस का 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4 3 7a स्क्वायर 7a स्क्वायर और a स्क्वायर 8a स्क्वायर और 8 का √2 और a स्क्वायर का a। ये आपके बीसी भुजा भी 2 √2 हो जाएगी। उसी प्रकार हम तीसरी भुजा निकालेंगे इसकी AC भुजा, इसकी तीसरी भुजा निकालेंगे हम AC भुजा। AC के लिए a वाली वैल्यू हो जाएगी ये x1 y1 और ये x2 y2। AC भुजा ऐसे आएगी √x2 - x1 निकाल लो। x2 कितना हुआ -√3 माइनस x1 a इसका स्क्वायर प्लस y2 √3 है माइनस y1 a इसका स्क्वायर। अब की बार फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो जाएगा। अब की बार सोल्व कर दो इसको। a स्क्वायर मतलब -√3 a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर -2ab 2 into 100 a की जगह -√3 है into b की जगह a प्लस इसी प्रकार इसको बोल दो √3 का स्क्वायर वही 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर और माइनस का अंडर रूट में ही है ये -2 a की जगह √3 है और b की जगह a। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो सारा माइनस में ये भी अंडर रूट में ही था भाई, ध्यान रखना इसी के साथ था। अब देखिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 √3 2 √3 a और a का a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस 2 √3 2 √3 और a का a स्क्वायर माइनस का और प्लस का कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया वही 3a स्क्वायर 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4 स्क्वायर 8a स्क्वायर तो कितना हो गया 2 √2 हो गया। देखिए इसकी a भुजा 2 √2 आई, BC 2 √2 आई और AC कितनी आई 2 √2। हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC बराबर AB बराबर BC बराबर AC तीनों भुजाएं बराबर आई और आई कितनी आई 2 √2 है। हम लिख देंगे अतः बिंदु A, A -A, -A तथा -√3a, √3a समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसी प्रकार का था, त्रिभुज को समबाहु सिद्ध करना था, तीनों भुजाएं निकाल ली AB BC और AC, तीनों भुजाएं इक्वल आई तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1 -2, 7 और 3, -3 सररेख है। तो सररेख की शर्त क्या होगी, तीनों बिंदु एक ही रेखा में। हम मानेंगे माना बिंदु A 1, B -2, 7 और C 3, -3 है। तीन बिंदु मान लिए हमने और तीन बिंदु A, B और C किस कंडीशन में सररेख होंगे। यदि ये 3 का है और ये 5 का है तो ये पूरा ऐसे कितने सेंटीमीटर का आना चाहिए, सेंटीमीटर या जो भी है 8 का आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में जब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो वह तीनों बिंदु सररेख होंगे। एक तो उस तरीके से कर सकते हैं इसको, या इसको मान लेंगे माना बिंदु A, B और C किसी त्रिभुज के शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है और यदि तीनों बिंदु सररेख होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं, अर्थात त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का एरिया कितना आएगा 0 आएगा। अरे भाई तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बन रहा है।
तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज का 0 आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, हम लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था आपको 1/2 अंडर रूट x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक y1 माइनस y2, ये लिखा था। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो आपके ये तीनों दिए गए बिंदु क्या होंगे, सरेख होंगे। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया है, तीनों बिंदु से त्रिभुज नहीं बन रहा है, अर्थात तीनों बिंदु कहां होंगे, एक रेखा में होंगे। तो देखिए हम पहली वैल्यू x1 y1 की मान लो, दूसरी x2 y2 कर दो और तीसरी को x3 y3 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 7 माइनस y3 कितना है y3 माइनस 3, यहां मसला कोष्टक लगा देते हैं, प्लस x2 कितना है -2 और वापस y3 माइनस y1, y3 कितना है -3 और y1 कितना है 1। उसके बाद में वापस x3 कितना है 3 और y1 कितना है आपका 1 माइनस y2 कितना है 7। इसको सोल्व करते हैं हम आगे। 1/2 ब्रैकेट 1 7 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस माइनस का 2 -3 और -1 कितने हो गए माइनस के 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 माइनस का 6। आगे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इजी करते हैं। देखिए अब ये हो जाएगा आपके 1 मल्टीप्लाई 7 और 3 10 प्लस माइनस 2 सॉरी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 और 4 8 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 6 और 3 18 और 1 और 10 का मल्टीप्लाई 10 ही होगा, तो कितना होगा हाफ एंड 10 और 8 कितने हो गए 18 माइनस 18, 18 में से 18 जाएगा 0 अर्थात 0 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 वर्ग इकाई, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या होंगे सरेख होंगे। अतः बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 सरेख होंगे। तो देखिए इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक टाइप ये है, दूसरा टाइप वो है। तीनों दूरियां निकालेंगे हम, AB दूरी, BC दूरी और AC दूरी। यदि कोई सी भी दो दूरियों का सम, दो दूरियों का योग तीसरी अकेली दूरी के बराबर आ जाएगा तो भी तीनों बिंदु सरेख होंगे। और यह इस प्रकार से करें, तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष मान लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो वे तीनों बिंदु क्या होंगे सरेख होंगे। तो देखिए इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अभी नंबर क्वेश्चन होगा कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और बिंदु आपका जो है 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और बिंदु 3, -2 सॉरी 2, -3 से
समान दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने मान लिया कि एक्स अक्ष पर कहीं भी बिंदु ये है, एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु हो गया, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर किसका मान 0 बताया था मैंने, y का। एक्स अक्ष पर x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, यहां होगा 0, यहां 1, इधर होगा नेगेटिव, इधर होगा नेगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव, यहां होगा 0, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो x की वैल्यू हमने x मान ली और उसका y वैल्यू क्या होगी, x अक्ष पर है तो निश्चित है y वैल्यू 0 ही होगी। हमें पता है x अक्ष पर कोटि का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम मान लेंगे, देखो सोल्व करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे कि माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x के लिए x और y के लिए क्या होगा, x अक्ष पर 0। माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है जो बिंदु एक को मान लेते हैं a, -2, -5 और एक को मान लेते हैं b, 2, -3 से समदूरस्थ है या समान दूरी पर है। ये हमने मान लिया कि आपका ये जो बिंदु P है वो A से और B से समान दूरी पर है, मतलब दो बिंदु होंगे, इसको भी मान लिया। दो बिंदु है, एक तो क्या है -2, -5, इधर कहीं है -2, -5 और दूसरा बिंदु है आपका 2, -3 या कहीं है। बोल रहा है इन दोनों से ये बिंदु बराबर दूरी पर है। तो ये कब होगा, जब ये दूरी इक्वल होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक बार P A दूरी निकालेंगे हम और एक बार P B दूरी निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो ये क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, पी ए दूरी बराबर पी बी दूरी। और आपको पता है दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट अप कर देंगे हम दोनों तरफ। पी ए के लिए p वाली वैल्यू x1 y1 और a वाली x2 y2। तो सबसे पहले x2 - x1 करना है, x2 - x1 करना है। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2, ये -5 और -0 का स्क्वायर बराबर दूरी किसके आनी चाहिए, pb की, क्योंकि p बिंदु ऐसे है p से बराबर दूरी पर है। तो वापस pb के लिए p वाली वैल्यू x1 y1 होगी और अगली बार b वाली होगी x2 y2। तो x2 - x1 अगली बार 2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर है या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर से अंडर हट जाएगा, बाकी को कीजिएगा -2 - x का स्क्वायर और -5 में से 0 जाएगा -5 का स्क्वायर, अंडर हट गया भाई। 2 - x का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दोनों जगह a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और a² a - b का होल स्क्वायर आपको पता है a² + b² - 2ab ये होता है। तो देखिए इसमें हम पुट करते हैं सबसे पहले a² -2 का स्क्वायर 4 प्लस b² x का स्क्वायर x² -2a की जगह -2 और b की जगह x प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2 a² वापस a - b का होल स्क्वायर a² 2 का स्क्वायर 4 b² x² -2ab 2 a की जगह 2 और b की जगह x और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। सोल्व कर दो 4 प्लस आपके पहले लिख लेते हैं हम x², 4 को उधर ले जाएंगे हम x² माइनस और माइनस होना प्लस 2 × 4 x 25 और 4 कितने होंगे 29 इज इक्वल टू x² -2 2 का मल्टीप्लाई 4x और 9 और 4 कितने होंगे 13। अब देखिए x² इधर प्लस का x² इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, अर्थात दोनों साइड में दोनों सेम चिन्ह के हैं तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे।
देखिए ये उधर जाएगा माइनस का होगा तो बिंदु प्लस से माइनस कटेगा, या ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ कर दो, 4x माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x बराबर 13 और प्लस 29 से उधर जाएगा तो माइनस 29। 4x और 4x कितने हुए 8x इज इक्वल टू 13 में से 29 आएंगे माइनस के 16 तो x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, x इज इक्वल टू माइनस 2। यही पूछा है कि x अक्ष पर वह बिंदु, अतः x अक्ष पर वह बिंदु या अभिष्ट बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु, अतः x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु क्या आ गया P। x, 0 था तो x की वैल्यू हमारे आ गई -2, 0 होगा। ये हो गया जो आपके दोनों बिंदु से समान दूरी पर होगा। आया समझ में कि आपके x अक्ष पर कोई बिंदु पूछ लिया और यहीं पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अगला कह रहा है y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपके अब की बार -5,2 और 3,2 है। अब की बार y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 12 में, जो आपके बिंदु -5,-2 और बिंदु 3,2 से समान दूरी पर है। -5, -2 और 3,2 से समान दूरी पर है। तो हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से, अब की बार बिंदु कहां है y अक्ष पर, तो हम लिखेंगे माना कि y अक्ष पर वह बिंदु P। अब की बार y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसमें x की वैल्यू कितनी होती है सदैव 0 और y की कुछ न कुछ होगी, कहीं भी हो सकता है 0, y। माना कि y अक्ष पर वह बिंदु P 0, y है जो बिंदु A -5, -2 और B 3, 2 से समदूरस्थ है। तो वही आपके हो जाएगा अर्थात कि P बिंदु A से और P बिंदु B से क्या है इक्वल है, P A दूरी इज इक्वल टू P B दूरी। उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं x2 x1। देखो PA के लिए x1 y1 ये x2 y2 PA के लिए x2 x1 -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 y का होल स्क्वायर इक्वल है PB के लिए ये P वाला x1 y1 और B वाले x2 y2। तो वही हो जाएगा आपका x2 कितना है 3 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट हट जाएंगे तो इधर -5 का होल स्क्वायर प्लस यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है -2 ये -2a और ये हो गया b। इट्स ओके। वापस इस प्रकार से कर दो 3 में से 0 निकालेंगे 3 का स्क्वायर वापस a b का होल स्क्वायर a स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर -2ab 2 into a की जगह 2 और b की जगह y। इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। तो देखिएगा इसको आगे माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। तो देखिए y स्क्वायर इधर प्लस का y स्क्वायर इधर प्लस का कैंसिल आउट। तो देखिएगा y वाली थोड़न को y वाले आपको एक तरफ कर दो दोनों को y वाला ये और y वाला ये दोनों टर्म एक साइड कर दी। अब देखिए 9 और 4 प्लस के 13 हो गए और 25 और 4 प्लस का 29 है तो जाएगा तो माइनस का 29। तो क्या आएगा 4y प्लस 4y कितने हो गए 8y इज इक्वल टू 13 में से 29 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना बचेगा 16 इज इक्वल टू 8y इज इक्वल टू -16 तो y इज इक्वल टू -16 अपॉन 8 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। हम लिखेंगे अतः अभिष्ट बिंदु क्या होगा अब की बात अतः अभिष्ट बिंदु P क्या हो गया x की वैल्यू कितनी बताई थी सॉरी x का कितना था 0 y की वैल्यू क्या आ जाएगा -2। अभिष्ट बिंदु ये होगा अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम थे। उसमें आपको x अक्ष से बिंदु पूछा था कि x अक्ष पर कोई बिंदु है और हमें पता है x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और इसमें बोल रहा है y अक्ष पर बिंदु है तो y अक्ष पर हमें पता है x की वैल्यू 0 होती है जो दो बिंदु दे रखे हैं उन समान दूरी पर हम दोनों दूरियां निकाल के दोनों को क्या करते हैं बराबर समान दूरी पर है अर्थात दोनों बराबर दूरी हैं
इस प्रकार से सोल्व कर देंगे और आराम से, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।